अनुशीलन 5A रो 25 नंबर प्रश्न देखिबा। तो 25 नंबर प्रश्न कोन देला गोटे वृत्तकलर चापर डिग्री परिमाप 60 डिग्री एहार दुई व्यासार्ध और चाप को स्पर्श करी एक वृत्त अंतर्लिखित प्रमाण कर जे एही वृत्तर परिधि और वृत्तकलर परिसीमार अनुपात 11:16 बोली हमको प्रमाण करियो पड़ियो। देखो सेतरा गोटे वृत्तकलर चापर डिग्री परिमाप देले गोटे वृत्तकला गोटे वृत्तकला में ओ बी नाम देता वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप से देला 60 डिग्री बुझुछ ना। वृत्तकलार से देला चापर डिग्री परिमाप देला 60 डिग्री से कहला एहार दुई व्यासार्ध ओ ए व्यास एठी व्यासार्ध दुईटी होचे ओ ए एवं ओ बी एहार दुई व्यासार्ध ओ चाप को स्पर्श करी एक वृत्त अंतर्लिखित अछि बुझुछ ना। एहार दुई व्यासार्ध यार दुई व्यासार्ध और चाप को स्पर्श करी एक वृत्त अंतर्लिखित बुझेला ना। तो तबे सिगला प्रमाण कर जे ए वृत्तर परिधि और वृत्तकलार परिसीमार अनुपात 11:16। देखो एटी हमें ओ सी अंकन करबा यार केंद्र बिंदु को हमें एम नाम देला केंद्र बिंदु को एम नाम देले बम एटी एमडी अंकन करबा एमडी लंब ओबी अंकन करे एमडी लंब ओबी अंकन करबा एवं ए बिंदु नाम को हमें पी नाम देबा एवं पीडी जोग करबा बुझला ना। तो देखो प्रश्न को आसो से गोटे वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप देला 60 डिग्री। तो समाधान करिया देखो ना वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप इक्वल टू 60 डिग्री बुझुछ ना। वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप इक्वल टू 60 डिग्री। तो देखो एटी वृत्तकलार चापर डिग्री परिमाप देला 60 डिग्री अर्थात कोन एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री एंगल ए ओ बी इक्वल टू 60 डिग्री हम लिखि दे पारिबा बुझुछ ना। तो अंकन कोन करा अंकन हम करबे कोन ना अंकन कोन कले ना ओ सी अंकन करा गला ओ सी अंकन करा गला आगण अंकन करले ना एमडी लंब ओबी एमडी लंब ओबी अंकन कले आ कोन कले ना पीडी जोग करा गला ना पीडी अंकन करा गला पीडी अंकन करा गला बुझला ना पीडी अंकन करा गला। देखो वर्तमान हम समाधान करियो देखो कोन ना प्रथमे हमें ए बड़ त्रिभुज ना ओ एम डी प्रथम हमें ओ एम डी त्रिभुज लेकी समाधान करियो देखो ना त्रिभुज ओ एम डी रे त्रिभुज ओ एम डी रे कोन त्रिभुज ओ एम डी रे देखो हमें अंकन करला एम डी लंब ओबी जदी एम डी लंब ओबी हैला ता एंगल एम डी ओ केते डिग्री हो निश्चय 90 डिग्री हेबो। तो एंगल एम डी ओ इक्वल टू 90 डिग्री जेहेतु कोन ना हम अंकन करछ एम डी लंब ओबी अंकन करछ अंकन करछ कोन एम डी लंब ओबी अंकन करछ तेणु करी एटी एम डी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा देखो ए कोण एंगल एम डी ए कोण 90 डिग्री हला तो ये जदी 90 डिग्री हला तो एंगल एम ओ डी केते हबो ना एंगल एम ओ डी इक्वल टू एम ओ डी गोल केते हबो। अच्छा देखो एंगल ए ओ बी केते डिग्री 60 डिग्री ना एंगल ए ओ बी आधा होचे एंगल एम ओ डी समान दुई भाग होची एठी। तो एंगल एम ओ डी इक्वल टू कोन ना एंगल ए ओ बी बाय 2 एंगल ए ओ बी
बाई 2 बुझुछ ना एंगल ए ओ बी बाई 2 एंगल ए ओ बी केते डिग्री 60 डिग्री तो 60 डिग्री बाई 2 आसिला केते 30 डिग्री पड़ आसिला बुझला ना एंगल एम ओ डी पड़ आसिला 30 डिग्री बुझुछ ना तो एंगल एम डी ओ 90 डिग्री एंगल एम ओ डी इक्वल टू केते 30 डिग्री अच्छा आ गोटे कोन रहला ना एंगल ओ एम डी रहला अच्छा त्रिभुजर आमे जानि छै त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण होछि केते डिग्री ना 180 डिग्री त्रिभुजर तीन कोणर परिमाण 180 डिग्री हैला हमको दीटा कोण आमे जानि छै तो तृतीय कोणर परिमाण केन बाहर करबा ना 180 डिग्री रु अन्य दुई कोणर परिमाण समष्टि को जदि आमे वियोग कर देबा तबे तृतीय कोणर परिमाण पळे आसियो अच्छा एंगल ओ एम डी ର ପରିମାଣ କେମିତି ବାହାର କରିବା ନା एंगल OMD इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बुझुछ ना 180 डिग्री माइनस एंगल MDO प्लस एंगल MOD ए तृतीय कोण परिमाण केମିତି बाହାର କରିବା हां ना ए दुई कोणर परिमाणर समष्टि रु 180 डिग्री हम ए दुई कोणर परिमाण समष्टि वियोग कर देबा तबे एंगल OMD ର परिमाण पळे आसियो तो एंगल MDO प्लस एंगल MOD बुझुछ ना तो देखो 180 डिग्री माइनस एंगल MDO केते ना एंगल MDO आछि 90 डिग्री 90 डिग्री प्लस एंगल MOD केते डिग्री ना 30 डिग्री बुझुछ ना तो देखो 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 30 इक्वल टू 120 प्लस ना 60 डिग्री कोन आसिला एंगल OMD इक्वल टू 60 डिग्री प्लस आसिला एंगल OMD प्लस ला 60 डिग्री बुझुछ ना बर्तन देखो हमें ए त्रिभुज ना त्रिभुज PMD नेबा त्रिभुज PMD नेबा त्रिभुज PMD रे कोन एंगल OMD जहा 60 डिग्री ना असला हमर एंगल एडी असला हम एंगल OMD इक्वल टू 60 डिग्री त हम PMD मध्ये 60 डिग्री लिखि परिबा त्रिभुज PMD रे कोन ए कोणटा हला 60 डिग्री एंगल PMD इक्वल टू 60 डिग्री बुझला ना एंगल PMD इक्वल टू 60 डिग्री बुझुछ ना तो देखो एठी त्रिभुज PMD रे ए PM होची ए अंतर्लिखित वृत्तर व्यासार्ध PM होची अंतर्लिखित वृत्तर व्यासार्ध अच्छा PM जदी व्यासार्ध हला MD मध्ये ए अंतर्लिखित वृत्तर व्यासार्ध ए व्यास ए तो व्यासार्ध हेतु हम लिखि दे परबा PM इक्वल टू MD बुझला ना PM इज इक्वल टू MD काहे हला ना एका वृत्तर व्यासार्ध हेतु द्वय समान हला बुझला ना PM इज इक्वल टू जदी MD हला अच्छा त्रिभुजर दुई बाहुर दैर्घ्य तार विपरीत कोण दैर्घ्य सहित समान ए बाहु इज इक्वल टू PM इक्वल टू ए कोण विपरीत कोण ए बाहु इज इक्वल टू ए कोण समान ए बाहु इज इक्वल टू ए कोण समान बुझुछ ना तो PM इक्वल टू जदी MD हला तब दुई बाहु कोण अन्य विपरीत कोणर बाहुर दैर्घ्य इज इक्वल टू विपरीत कोण समान बुझुछ ना तो PM इक्वल टू कोण हबो ना एंगल आ विपरीत कोण के ए कोणटा विपरीत कोण PDM एंगल PDM इक्वल टू MD माने को MD रे विपरीत कोण के MD बाहुर विपरीत कोण के ए कोणटा P कोणटा तो PMPD एंगल MPD बुझुछ ना जदी PMD जदी ए कोणटा जदी 60 डिग्री हला ए कोणटा जदी 60 डिग्री हला हम जानि त्रिभुज तीन कोणर परिमाणर समष्टि केते डिग्री 180 डिग्री
जदि गोटे ए कोण 60 डिग्री हला तो ए दुई कोण रो परिमाण समान आसी प्रमाणित हम कहले ए दुई कोण रो परिमाण समान हला तबे ए कोण 60 डिग्री हला ए दुई कोण रो समष्टि केता आसियो 180 डिग्री रु जदि हम 60 डिग्री करबा 120 आसियो बुझलो ना ए दुई कोण रो समष्टि केता आसियो 120 आसियो तो तबे ए दुई कोण मध्ये परिमाण मध्ये समान हबो समान आसिला जेतु PDM = MPD आसिला तण करी एमान मध्ये 60 डिग्री लेखा हेबे बुझलो ना ए मध्ये 60 डिग्री आसिला तीनोटी जगह कोण परिमाण 60 डिग्री पळ आसिला तब कोन त्रिभुज तब त्रिभुज PMD एक की त्रिभुज ना समबाहु त्रिभुज त्रिभुज PMD एक समबाहु त्रिभुज हला तबे कोन हबो ना PM = PD = MD तीनोटी जगह बाहुर दैर्घ्य समान तो एठी हम लिखि दे परबो कोन ना PM = PD अथवा PM = PD PM = PD बुझौ छ ना तको में इक्वेशन 1 नै जिबा इक्वेशन 1 नै जिबा बुझला ना PM = PD हला तो देन देखो बर्तमान में ए त्रिभुज नै करिया त्रिभुज OPD नै कि हमें समाधान करबा तो त्रिभुज OPD रे कौन देले देखो त्रिभुज OPD त्रिभुज OPD रे देखो त्रिभुज OPD रे कोन ना एंगल POD केते डिग्री आसिला हमर 30 डिग्री आसिला ए कोणटा केते एंगल POD ए कोणटा 30 डिग्री आसिला नै ना त्रिभुज POD रे एंगल POD = 30 डिग्री बुझला ना ए कोण परिमाण ना 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री है एंगल PDO ए कोणटा केते डिग्री हबो ए कोणटा केते डिग्री हबो देखो ए टोटल कोणटा केते डिग्री ए कोणटा 90 डिग्री ना ये जदी 90 डिग्री हला टोटल कोणटा 90 डिग्री तो ए कोणटा हला एंगल PDO केते डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री रो 60 डिग्री माइनस कर आसला ए कोणटा पळासियो 30 डिग्री तो एंगल PDO = PD मैं लिखि दी परबा एंगल PDO = एंगल MDO माइनस एंगल MDP बुझो छ ना एंगल PDO = MDO टोटल कोण हो जदि हमें ए कोणटा वियोग कर दबा ताले ए कोणटा हमर पळासियो तो MDO केते 90 डिग्री माइनस MDP बा PDM कोणटा केते कोण केते डिग्री आसी केते डिग्री आसी PDM 60 डिग्री बुझला ना तो इकडे केते आसला 30 डिग्री बुझला ना एंगल PDO = पळासिला 30 डिग्री ए कोणटा पळासिला हमर केते डिग्री 30 डिग्री पळासिला 30 डिग्री अच्छा देखो ए कोणटा जदी 30 डिग्री आसिला 30 ए कोण 30 आसिला ना ए कोण मध्ये 30 कोण दिरा जदी समान हला जर विपरीत बाहु दिरा समान हबो जदी ए कोण समान हला ताले विपरीत बाहु के OP समान OP तो OP = बुझु ना तो ए कोण जदी समान हला कोण दिरा समान हला विपरीत बाहु दिरा निश्चय समान हबो तो कोण आसिला POD केता आसिला 30 डिग्री ये PDO आसिला मध्ये 30 डिग्री तबे POD रे विपरीत POD रे विपरीत बाहु के PD PDO
पीडीओ के पीडीओ रे विपरीत हो किए ओपी क्या है ना ओपी इक्वल टू पीडी पीओडी पीओडी रे विपरीत हो किए पीडी पीडी आपको इक्वेशन 2 ने जिया बुझियो ना बुझे लगे नहीं तो पीओडी कोण आसला 30 डिग्री पीडी कोण आसला कोण परिमाण आसला 30 डिग्री यदि कोण दिरा जदि समान हे गेला त तार विपरीत बाहु दिरा मध्ये समान हेबो तण कर ओपी इक्वल टू पीडी हे गेला बुझेला ना वर्तमान इक्वेशन 1 कोण आसी पीएम इज इक्वल टू पीडी इक्वेशन 2 आसला ओपी इज इक्वल टू पीडी तो समीकरण 1 और 2 बा इक्वेशन 1 और 2 रु कोण हम पाइले एटी ओपी इक्वल टू पीडी हैला एटी पीएम इज इक्वल टू पीडी हैला तो ओपी इज इक्वल टू पीएम ओपी इक्वल टू पीएम ओपी इज इक्वल टू पीएम हैला अच्छा पीएम जदी पीएम होची वृत्तर व्यासार्ध तो पीएम इक्वल टू हम एमसी लिखि पारे कि नहीं तो एमसी मध्य ए वृत्त अर्ध वृत्तर व्यासार्ध तो लिखि पारे हम ओपी इक्वल टू पीएम इक्वल टू एमसी बुझेला ना इक्वल टू एमसी हमें लिखि देले बुझेला कि नहीं तो देन देखो ए अंतर्लिखित वृत्तर व्यासार्ध है पीएम इक्वल टू एमसी है कि नहीं तो पीएम इक्वल टू एमसी है अंतर्लिखित व्यासार्ध हम जाने कि ना जाने नहीं तो एटी हम कौन करबा ना मने कर अंतर्लिखित मने कर अंतर्लिखित वृत्तर व्यासार्ध इक्वल टू आर बुझेला ना मन कर अंतर्लिखित वृत्त को वृत्तर व्यासार्ध को हमें आर नेले वृत्तर व्यासार्ध को हमें आर नेले तेबे वृत्तकलार व्यासार्ध कोन ना अंतर्लिखित वृत्तर व्यासार्ध को हमें आर नेले तो वृत्तकलार व्यासार्ध इक्वल टू वृत्तकलार व्यासार्ध केते ना वृत्तकलार व्यासार्ध होची ओसी बुझो जरा ए वृत्तकलार व्यासार्ध होची ओसी तो वृत्तकलार व्यासार्ध ओसी इक्वल टू कोन ना ओसी इक्वल टू देखो ओपी प्लस पीएम प्लस एमसी कोन ना ओसी इक्वल टू कोन ओपी प्लस पीएम प्लस एमसी बुझेला ना ओपी इक्वल टू ओसी इक्वल टू ओपी प्लस पीएम इक्वल टू प्लस एमसी पीएम प्लस एमसी अच्छा एमसी हमें व्यासार्ध कोन ने आर ने ना तो ये ओपी आर हबो प्लस आर तो आसिला केते ना वृत्तकलार व्यासार्ध ओसी प्लस आसिला केते ना 3r बुझेला ना वृत्तकलार व्यासार्ध ओसी प्लस आसिला 3r पळासला बर्तमान देखो वृत्तकलार व्यासार्ध अंतर्लिखित वृत्तर व्यासार्ध पळासला वृत्तकलार व्यासार्ध मध्ये पळासला तो से हम कहछि वृत्तर परिधि और वृत्तकलार परिसीमार अनुपात 11:60 बर्तमान हमें वृत्तर परिधि बाहर करे देखो ना वृत्तर परिधि इक्वल टू सूत्र होछि 2 पाई r वृत्तर परिधि सूत्र कोन 2 पाई r देखो 2 into पाई तो पाई रे वैल्यू केते छि 22/7 तो 22/7 into r तो प्लस ले केते 44/7r बुझला ना तो वृत्तर परिधि पळासिला 44/7r देन हम बाहर करिया कोन ना वृत्तकलार परिसीमा बाहर करिया देखो ना वृत्तकलार परिसीमा सूत्र कोन वृत्तकलार परिसीमा सूत्र होची कोन ना वृत्तकलार परिसीमा सूत्र होची l+2r ये ना वृत्तकलार परिसीमा तो वृत्तकलार परिसीमा होची l+2r तो हमें प्रथमे हमको l होची चापर दैर्घ्य को हमें प्रथम बाहर करियो पड़िबो देखो तो वृत्तकलार कोन ना चापर दैर्घ्य
कोन ना चापर दैर्घ्य l इक्वल सूत्र हला कोन थीटा बाय 180 इनटू पाई r बुझला ना वृत्तखंड चापर दैर्घ्य सूत्र हला थीटा बाय 180 इनटू पाई r तो देखो थीटा रो परिमाण केते दैछि हमकु थीटा रो परिमाण से दैछि 60 डिग्री तो 60 बाय 180 इनटू पाई इनटू r वृत्तकला ना तो वृत्तकलार व्यासार्ध केते 3r बुझला ना वृत्तकलार व्यासार्ध होची 3r तो 60 कटले 3 ये 3 को 3 कैंसिल हो गला तो आसला केते पाई r आसला पाई r वर्तमान देखिबा वृत्तकलार में परिसीमा बाहर करिया वृत्तकलार परिसीमा तो वृत्तकलार परिसीमा सूत्र हला कोन ना l प्लस 2r तो वृत्तकलार परिसीमा इक्वल सूत्र हला l प्लस 2r तो देखो चापर दैर्घ्य l केता आसीला ना l प्लस आसीला एठी कोन पाई r तो l जगह में पाई r लिखिबा पाई r प्लस 2r r होची वृत्तकलार व्यासार्ध केता अछि ओसी 3r तो r जगह में 3r लिखिबा बुझौछ ना तो देखो पाई r प्लस 2 into 3 तो 6r बला बुझो देखो तो देखो एटी बर्तमान ना r को जदि हम कॉमन बाहर कर दबा r को जदि हम कॉमन बाहर करी तो एटी के रहबो ना पाई प्लस 6 तो देखो एटी पाई प्लस 6 हेले पाई प्लस 6 हेला ना तो देखो r पाई प्लस 6 पाई रो वैल्यू केते ना पाई रो वैल्यू से देला 22/7 तो r को r लिखिले पाई जगह में 22/7 लिखिबा प्लस 6 बुझौ छ ना प्लस 6 इक्वल टू r 7 प्लस बसले 22 प्लस ये 42 बुझौ छ ना तो केता आसीबो 64/7r 64/7r पळासिला कोन ना वृत्तकलार परिसीमा पळासिला 64/7r तो वर्तमान हम से प्रमाण करिया को जे वृत्तर परिधि और वृत्तकलार परिसीमार अनुपात 11:16 आसी बोली हम प्रमाण करिया को पडियो देखो वृत्तर परिधि आसिला 44/7r वृत्तकलार परिसीमा आसिला 64/7r वर्तमान देखो तो हम कोन करिया पडियो एसी कहछि प्रमाण करिया पडियो जे वृत्तर परिधि और वृत्तकलार परिसीमार अनुपात 11:16 बोली हमको प्रमाण करिया को पडियो देखो तो वर्तमान ना वृत्तर परिधि बाई वृत्तकलार परिसीमा बुझौ छ ना देखो वृत्तर परिधि केता आसिला 44/7r वृत्तर परिधि आसिला 44/7r बाई वृत्तकलार परिसीमा केता हैला आसिला 64/7r 64/7r बुझौ छ ना तो देखो ना 44/7r के हरण अछि ना को जदि हम गुणन करबा कोन हो जिवो ये उल्टी जिवो तो 7/64r बुझले ना तो 7 कैंसिल हो गेला r कैंसिल हो गेला तो देखो ये 4 कटले 11 आसिला ये 4 कटले 16 आसिला तो आसिला केते 11/16 आसिला ना बा 11:16 हम लिखि दी पाइबा बुझले ना आसिला 11:16 बर्तमान प्रमाण दे गेला ना प्रूव करबो तो वृत्तर परिधि और वृत्तकलार
परिसीमार अनुपात आसला 11:16 बुझेला ना प्रश्न टिके बहुत टिके क्रिटिकल तुम याकू 2-3 थर प्रैक्टिस जदी करबो ताले प्रश्नटी आराम से हे जिवो बुझुछ ना तो बारंबार 2-3 थर को प्रैक्टिस करबा दरकार बर्तमान हम अनुशीलन 5 रो 25 नंबर रहिला अनुशीलन 5 ए रे तो 25 नंबर हमर समाप्त हो जायछि तो गरी ए 25 नंबर मध्यरु जहार भी किसी डाउट अच्छी तो कमेंट सेक्शन रे जणाई पारिबो।